सभी को राम नाम। मैं हूं अंकित सिंह। अभी हाल ही में प्रत्येक सोशल प्लेटफॉर्म पर, न्यूज चैनलों में और प्रत्येक जगह एक व्यक्ति अतुल सुभाष जिसने आत्महत्या कर ली, उसके लिए हर जगह न्याय की मांग की जा रही है और इसी के संबंध में पुरुषों के अधिकार के बारे में भी बात की जा रही है कि आखिर पुरुषों को क्या अधिकार हैं और इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद आखिर पुरुष करे भी तो क्या करे, सिवाय उसे सुसाइड के कोई रास्ता या हल उसका नहीं दिखा। कहानी है अतुल सुभाष की, जो बिहार के रहने वाले थे और बेंगलोर में रहकर नौकरी किया करते थे। उनकी शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हुई थी। पत्नी का रवैया ठीक नहीं था। 2 साल के बाद पत्नी बेंगलोर छोड़कर वापस उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहने चली आई, जिसके बाद उसने अपने पति पर दहेज एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाए। एक केस खत्म होने के बाद दूसरा केस चालू और ऐसे करके उसने करीब 9 केस अपने पति पर दर्ज करवाए। जिसके बाद अतुल सुभाष तारीख लेने जौनपुर जाते गए। उन्होंने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वह बेंगलोर से जौनपुर जाया करते थे और इसके साथ उनके परिवार का सहभागिता न होने पर भी उन लोगों को भी तारीख लेने जाना पड़ता था, जिससे कि वह परेशान हो चुके थे। उनका एक बेटा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दिया करते थे और उनकी पत्नी उन्हें उनके बेटे से मिलने तक नहीं देती थी। और ऐसी ही कई आपबीतियां उन्होंने स्वयं सुसाइड से पहले जाहिर की और करीब 1.5 घंटे का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। अब प्रत्येक जगह इसको लेकर बात की जा रही है कि आखिर पुरुषों के बचाव के लेकर अधिकार ही क्या हैं और आखिर पुरुष कब तक प्रताड़ना झेले। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः इस पर संज्ञान लिया गया और दहेज एक्ट में जो धारा 498 के तहत तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, उस पर पहले विचार के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया कि बिना कमेटी की रिपोर्ट के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि परिवार दोषी नहीं है तो उनके नामों को पहले से ही निकाल दिया जाना चाहिए। अतुल सुभाष के दर्द को सोशल मीडिया पर उनके जारी वीडियो में देखा जा सकता है। अधिकतर जगह पर अब हम देखते हैं कि जो नए युग की सोच आ गई है, उसमें यही कहा जाता है कि यदि जरा सी भी दिक्कतें आ रही हैं या कोई परेशानी है तो उनके आगे एक समाधान तलाक का रख दिया जाता है। जबकि हम पहले के ज़माने की बात करें तो वहाँ पर व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में साथ निभाता था और प्रत्येक स्थिति में ऐसी शादियाँ सफल होती थी। लेकिन पहले के इस समय की अपेक्षा अब का जो समय है, उसमें यदि हम देखें तो एक व्यक्ति पर संकट आते ही जरा सी देर में तलाक जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। हर जगह यह आवश्यक है कि संबंधों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाए और यदि पति पत्नी आपस में ही एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो संबंध चलने की किसी भी प्रकार से गुंजाइश नहीं रहेगी। इस मामले को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से बस रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।